नमस्ते, मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया फिर से एक नई और बहुत इम्पोर्टेंट रूलिंग आपके लिए लेकर आई हूँ सुप्रीम कोर्ट की। ये मैटर है उन मौतों से, मृत्यु से रिलेटेड जो कि पुलिस हिरासत में हो रही हैं। यानी कि पुलिस हिरासत में अगर कोई कैदी है, अपराधी है या अभियुक्त है, तो उसकी पुलिस हिरासत में ही रहते हुए जो मौतें हो रही हैं उनकी औसत बढ़ रही है, यानी कि दर बढ़ती जा रही है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गहरी चिंता जताई है और उस पर विचार किया है। उसी से रिलेटेड ये मामला है, ये मैटर है जिसमें डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का। जान लेते हैं क्या है। राजस्थान में 8 महीनों में 11 हिरासत में मौतों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों की कमी पर स्वतः संज्ञान ले लिया है। स्वतः यानी कि खुद से संज्ञान लिया है। क्या था मामला, ये जान लेते हैं। राजस्थान में पिछले 8 महीनों में 11 लोगों की हिरासत में ही मौत हो गई, पुलिस हिरासत में मौत हो गई। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता के बेंच ने लिया खुद से संज्ञान। 2020 के आदेश का क्या हुआ था? दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पुलिस स्टेशनों में ऑडियो और वीडियो और नाइट विज़न क्षमताओं वाले सुरक्षा कैमरे लगाने का निर्देश दिया था। इस चीज़ से मेरे ख्याल से आप सब लोग अवगत होंगे कि अब पुलिस स्टेशंस में आपको ऑडियो और वीडियो कैमरास लगे दिखाई देंगे। भले ही वो कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, ठीक से सुचारू हैं काम में या नहीं, वो मैं नहीं कह सकती। हालांकि इन निर्देशों के बावजूद पुलिस अक्सर रिकॉर्डिंग प्रदान नहीं करने के कारण के रूप में गायब फुटेज या गैर कार्यात्मक कैमरों का हवाला दे देती है, जो मैंने अभी आपको बोला। कोर्ट का स्वतः संज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? हिरासत में मौतों पर रोक लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है ये जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, कि खुद से ही संज्ञान लिया है कि जो 2020 दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे कि सारे पुलिस स्टेशंस में ऑडियो, वीडियो और नाइट विज़न वाले कैमरास लगेंगे, उनका क्या हुआ, उनका क्या रिस्पांस है, क्या वह काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, और रिकॉर्डिंग कहाँ है, और अगर रिकॉर्डिंग है तो जो मौतें पुलिस हिरासत में हो रही हैं वो किस तरह से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्या उनमें पुलिस का कोई हाथ है या कोई अपराध पुलिस के द्वारा किया जा रहा है या एक इंसिडेंट है। हिरासत में जो पुलिस जवाबदेही है उनके थ्रू जो हिरासत में है उनके लिए, उसमें सुधार और पारदर्शिता लाने का प्रयास है ये स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मानवाधिकार और उल्लंघनों की रोकथाम के लिए निगरानी का महत्व समझाया गया है इस मैटर के थ्रू। किन अन्य एजेंसियों को शामिल किया गया था इसमें पुलिस स्टेशन के अलावा और कहाँ किस एजेंसियों में ये निर्देश दिए गए थे कि कैमरा, ऑडियो और वीडियो और नाइट विज़न का होना चाहिए? वो सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो में भी ये निर्देश पालन करने के लिए बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू 2020 दिसंबर में। एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसको कहते हैं, ईडी और एनसीबी प्रवर्तन निदेशालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में भी बोला गया था, यानी कि निर्देश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी एजेंसियों को भी पूछताछ कक्षों में कैमरे लगाने का निर्देश दिया था। न्याय और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण कदम यह उठाया गया। यह स्वतः संज्ञान हिरासत में मौतों को रोकने और पुलिस जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। सरकार तो इसमें कुछ करेगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ही बहुत कुछ चीज़ें अपना इंटरप्रेट करके चेंज करनी पड़ती हैं। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है आप लोगों का कि क्या यह करना सही है या नहीं है, या इसे छोड़ दिया जाए, या जो स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है ये एक अच्छा और कठोर कदम है जिससे शायद पुलिस हिरासत में जो मौतें हो रही हैं, जिनका दर बढ़ रहा है, उसमें कुछ रोकथाम होगी। क्या आपको लगता है कि सीसीटीवी कैमरे पुलिस स्टेशनों में मानवाधिकार की रक्षा कर सकते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। आपको और क्या लगता है, क्यों ऐसी मौतें हो रही हैं, इनकी दर क्यों बढ़ रही है, क्या हो सकता है, या आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो, किसी का आपने मैटर सुना हो, ऐसा कुछ हुआ हो आपके आसपास, तो वो भी ज़रूर साझा करें कमेंट बॉक्स में। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी कानूनी तौर पर जागरूकता मिले, नॉलेज मिले कि जो निर्देश दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे कैमरा लगाने के लिए पुलिस स्टेशन के साथ साथ अदर एजेंसीज़ को, उन पर क्या हुआ,
क्या वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, उस पर दोबारा से संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये कैसा डिसीज़न है? आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। आपका कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं आप। वैसे मैं बहुत जल्दी लाइव आने वाली हूँ, जहाँ पर आपको मैं डेली 30 से 45 मिनट दूंगी, जहां आप कानूनी तौर पर आपका कोई सवाल है, कोई समस्या है बेसिक लेवल पर, तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगी आपकी समस्याओं का समाधान निकालने का। देखते रहिए मेरी अपडेटेड वीडियोस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आए आपके पास आ जाए और आपको कोई ना कोई जानकारी कानूनी तौर पर मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि सबको जानकारी हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।